ए भूमिका। हम सभी को विशेषकर शुष्क मौसम में स्वेटर अथवा संश्लिष्ट वस्त्रों को शरीर से उतारते समय चट चट की ध्वनि सुनने अथवा चिंगारियां देखने का अनुभव होगा। क्या आपने कभी इस परिघटना का स्पष्टीकरण खोजने का प्रयास किया है? विद्युत विसर्जन का एक अन्य सामान्य उदाहरण आकाश में गर्जन के समय तड़ित दिखाई देना है। विद्युत झटके के संवेदन का अनुभव हमें उस समय भी होता है जब हम किसी कार का दरवाजा खोलते हैं अथवा जब हम अपनी बस की सीट पर खिसकने के पश्चात उसमें लगी लोहे की छड़ को पकड़ते हैं। इन अनुभवों के होने के कारण हमारे शरीर में से होकर उन वैद्युत आवेशों का विसर्जित होना है जो विद्युत रोधी पृष्ठों पर रगड़ के कारण एकत्र हो जाते हैं। आपने यह भी सुना होगा कि यह वैद्युत आवेश स्थिर वैद्युत के उत्पन्न होने के कारण है। इस अध्याय तथा अगले अध्याय में भी हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। स्थिर से तात्पर्य है वह सब कुछ जो समय के साथ परिवर्तित अथवा गतिमय नहीं होता। स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत हम स्थिर आवेशों द्वारा उत्पन्न बलों, क्षेत्रों तथा विभवों के विषय में अध्ययन करते हैं। 2 वैद्युत आवेश। इतिहास के अनुसार लगभग 600 ईं पूर्व हुई इस तथ्य की खोज का श्रेय कि ऊन अथवा रेशमी वस्त्र से रगड़ा गया एम्बर हल्की वस्तुओं को आकर्षित करता है। ग्रीस देश के मिलेटस के निवासी थेल्स को जाता है। इलेक्ट्रिसिटी शब्द भी ग्रीस की भाषा के शब्द इलेक्ट्रॉन से व्युत्पन्न हुआ है जिसका अर्थ एम्बर है। उस समय पदार्थों के ऐसे बहुत से युगल जात थे जो परस्पर रगड़े जाने पर भूसे के तिनकों, सरकंडे की गोलियों, कागज के छोटे टुकड़ों आदि हल्की वस्तुओं को आकर्षित कर लेते थे। यह भी प्रेक्षित किया गया कि यदि ऊन अथवा रेशम के कपड़े से रगड़ी हुई 2 कांच की छड़ों को एक दूसरे के निकट लाईं तो वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। ऊन की वे लड़ियां अथवा रेशम के कपड़े के वे टुकड़े जिनसे इन छड़ों को रगड़ा गया था वे भी परस्पर एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, परंतु कांच की छड़ तथा ऊन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसी प्रकार बिल्ली की समूर से रगड़ी हुई 2 प्लास्टिक की छड़ें एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। चित्र 8 पोत सेन बी, परंतु समूर को आकर्षित करती हैं। इसके विपरीत प्लास्टिक की छड़ें कांच की छड़ों को आकर्षित करती है। चित्र 1 पोस्टेट 8 सी तथा सिल्क अथवा ऊन जिसे कांच की छड़ों को रगड़ा गया था को प्रतिकर्षित करती है। कांच की छड़ समूर को प्रतिकर्षित करती है। वर्षों के प्रयास तथा सावधानी पूर्वक किए गए प्रयोगों एवं उनके विश्लेषणों द्वारा सरल प्रतीत होने वाले ये तथ्य स्थापित हो पाए हैं। विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा किए गए बहुत से सावधानी पूर्ण अध्ययनों के पश्चात यह निष्कर्ष निकाला गया है कि एक राशि होती है जिसे वैद्युत आवेश कहते हैं और यह केवल 2 प्रकार के ही हो सकते हैं। वैद्युत आवेश कहलाने वाली राशि के केवल 2 प्रकार होते हैं। हम कहते हैं कि प्लास्टिक एवं कांच की छड़, रेशम समूर, सरकंडे की गोलियां आदि पिंड विद्युन्मय हो गए हैं। रगड़ने पर ये वैद्युत आवेश अर्जित कर लेते हैं। आवेश 2 प्रकार के होते हैं तथा हम यह पाते हैं कि एत सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित तथा इत्साव विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। वह गुण जो 2 प्रकार के आवेशों में भेद करता है आवेश की ध्रुवता कहलाता है। जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो छड़ एक प्रकार का आवेश अर्जित करती है तथा रेशम दूसरे प्रकार का आवेश अर्जित करता है। यह उन सभी वस्तुओं के युगल के लिए सत्य है जो विद्युन्मय होने के लिए परस्पर रगड़े जाते हैं। अब यदि विद्युन्मय कांच की छड़ को उस रेशम के संपर्क में लाते हैं जिससे उसे रगड़ा गया था तो वे अब एक दूसरे को आकर्षित नहीं करते। ये अब अन्य हल्को वस्तुओं को भी आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित नहीं करते जैसा कि ये विद्युन्मय होने पर कर रहे थे। इस प्रकार रगड़ने के पश्चात वस्तुओं द्वारा अर्जित आवेश आवेशित वस्तुओं को एक दूसरे के संपर्क में लाने पर लुप्त हो जाता है। इन प्रेक्षणों से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? यह तो केवल इतना बताता है कि वस्तुओं द्वारा अर्जित विजातीय आवेश एक दूसरे के प्रभाव को निष्फल कर देते हैं। इसीलिए अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने
आवेशों को धनात्मक तथा ऋणात्मक कहा। परिपाटी के अनुसार कांच की छड़ अथवा विल्ली के समूर पर आवेश धनात्मक कहलाता है तथा प्लास्टिक छड़ अथवा रेशम पर आवेश ऋणात्मक कहलाता है। जब किसी वस्तु पर कोई आवेश होता है तो वह वस्तु विद्युन्मय अथवा आवेशित आविष्ट कहो जाती है। जब उस पर कोई आवेश नहीं होता तब उसे अनावेशित कहते हैं। आइए अब यह समझें कि द्रव्य से बनी वस्तुएं क्यों आवेश को अर्जित करती हैं। सभी पदार्थ परमाणुओं और अथवा अणुओं से बने हैं। यद्यपि वस्तुएं सामान्यतः वैद्युत उदासीन होती हैं, उनमें आवेश तो होते हैं परंतु उनके ये आवेश ठीक ठीक संतुलित होते हैं। अणुओं को संभालने वाला रासायनिक बल, ठोसों में परमाणुओं को एक साथ थामे रखने वाले बल, गोंद का आसंजक बल, पृष्ठ तनाव से संबद्ध बल, इन सभी बलों की मूल प्रकृति वैद्युतीय है और ये आवेशित कणों के बीच लगने वाले विद्युत बलों से उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार वैद्युत चुंबकीय बल सर्वव्यापी है और यह हमारे जीवन से संबद्ध प्रत्येक क्षेत्र में सम्मिलित है। अंततः यह आवश्यक है कि हम इस प्रकार के बल के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करें। किसी उदासीन वस्तु को आवेशित करने के लिए हमें उससे एक प्रकार के आवेश को जोड़ने अथवा हटाने की आवश्यकता होती है। जब हम यह कहते हैं कि कोई वस्तु आवेशित है तो हम सदैव ही इस आवेश के आधिक्य अथवा अभाव का उल्लेख करते हैं। ठोसों में कुछ इलेक्ट्रॉन परमाणु में कम कसकर आबद्ध होने के कारण वे आवेश होते हैं जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो जाते हैं। इस प्रकार कोई वस्तु अपने कुछ इलेक्ट्रॉन खोकर धनावेशित हो सकती है। इसी प्रकार किसी वस्तु को इलेक्ट्रॉन देकर ऋणावेशित भी बनाया जा सकता है। जब हम कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो छड़ के कुछ इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े में स्थानांतरित हो जाते हैं। इस प्रकार छड़ धनावेशित तथा रेशम ऋणावेशित हो जाता है। रगड़ने की प्रक्रिया में कोई नया आवेश उत्पन्न नहीं होता। साथ ही स्थानांतरित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या वस्तु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या की तुलना में एक बहुत छोटा अंश होती है। उपोंको 3 चालक तथा विद्युत रोधी कुछ पदार्थ तुरंत ही अपने में से होकर विद्युत को प्रवाहित होने देते हैं, जबकि कुछ अन्य ऐसा नहीं करते। जो पदार्थ आसानी से अपने में से होकर विद्युत को प्रवाहित होने देते हैं उन्हें चालक कहते हैं। उनमें ऐसे वैद्युत आवेश इलेक्ट्रॉन होते हैं जो पदार्थ के भीतर गति के लिए अपेक्षाकृत स्वतंत्र होते हैं। धातुएं मानव तथा जंतु शरीर और पृथ्वी चालक हैं। कांच, पोर्सिलेन, प्लास्टिक, नॉयलोन, लकड़ी जैसी अधिकांश अधातुएं अपने से होकर प्रवाहित होने वाली विद्युत पर उच्च प्रतिरोध लगाती हैं। इन्हें विद्युत रोधी कहते हैं। अधिकांश पदार्थ ऊपर वर्णित इन 2 वर्गों में से किसी एक में आते हैं। जब कुछ आवेश किसी चालक पर स्थानांतरित होता है तो वह तुरंत ही उस चालक के समस्त पृष्ठ पर फैल जाता है। इसके विपरीत यदि कुछ आवेश किसी विद्युत रोधी को दें तो वह वहीं पर रहता है। एक तीसरी श्रेणी जिसे अर्धचालक कहते हैं, आवेशों की गति में अवरोध उत्पन्न करती है। इस अवरोध का परिमाण चालकों तथा विद्युत रोधियों के मध्यवर्ती होता है। पदार्थों का यह गुण हमें बताता है कि सूखे बालों में कंघी करने अथवा रगड़ने पर नॉयलॉन या प्लास्टिक की कंघी क्यों आवेशित हो जाती है, परंतु धातु की वस्तुएं जैसे चम्मच आवेशित क्यों नहीं होती। धातुओं से आवेश का क्षरण हमारे शरीर से होकर धरती में हो जाता है। ऐसा होने का कारण यह है कि धातु तथा हमारा शरीर दोनों ही विद्युत के अच्छे चालक हैं, परंतु यदि धातु की छड़ पर लकड़ी अथवा प्लास्टिक का हैंडल लगा है और उसके धातु के भाग को स्पर्श नहीं किया गया है तो वह आवेशित होने का संकेत दे देती है।